हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक नए टेक्निक के बारे में पढ़ा था, जो नर्वस सिस्टम का डैमेज, इंजरी, इन सब चीजों के बारे में कैसे हमको मापना है उसको, उसके टेक्निक के बारे में पढ़ा था। लेकिन हम लोगों ने जब शुरुआत किया था इस पढ़ाई का, तो हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। नर्वस सिस्टम के हमने 3 क्लासेस किए थे। उन 3 क्लासेस में हमने नर्वस सिस्टम का डिवीजन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्दर डिवीजन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन का फर्दर डिवीजन हम लोगों ने किया था। अब ब्रेन के फर्दर डिवीजन होने के बाद उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग आगे आज पढ़ेंगे सेरेब्रल कोर्टेक्स और एरिया ऑफ ब्रॉडमैन के बारे में। सेरेब्रल कोर्टेक्स, एरिया ऑफ ब्रॉडमैन। तो आज हम लोग सेरेब्रल कोर्टेक्स और एरिया ऑफ ब्रॉडमैन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेरेब्रल कोर्टेक्स जो होता है वो मेनली क्या कंसिस्ट करके रखता है? न्यूरोगिलिया, साइनेप्स और सेल बॉडी, ये तीनों को कंसिस्ट करके रखता है। और वैसे न्यूरॉन को कंसीड अपने अंदर रखता है जिस न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ नहीं चढ़ा हुआ होता है। माइलिन शीथ मतलब जैसे तार है मेरे पास, लेकिन कैसा तार है? अनकवर्ड तार है। जैसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पहले पोल पे जो बिजली का तार होता था वो बिना किसी इंसुलेशन के होता था। उसको अगर आप पकड़ते तो क्या होता? करंट लग जाता। इसका मतलब था कि उसमें से कुछ करंट बाहर भी लीक होता रहता था। लेकिन अब तकनीक नई विकसित हुई, तो वो तकनीक में क्या हुआ कि उसके ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ा दिया गया, जिसके वजह से वहां पे कोई भी शॉर्ट सर्किट या कुछ भी नहीं होता है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन है उनमें इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है, जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा कनेक्शन है, जो हमको इंफॉर्मेशन पहुंचाना है एक जगह से दूसरे जगह, तो तेजी में पहुंचेगा। और अगर उस पर माइलिन शीथ नहीं चढ़ा होगा तो कुछ इधर चला जाएगा, कुछ उधर चला जाएगा, कुछ कहीं रह जाएगा। तो सेरेब्रल कोर्टेक्स को फाइलोजेनेटिक बेसिस पे 3 टाइप पे डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में। अब 3 पार्ट क्या क्या था? जैसे अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, 7th, 8th, 9th, 10th, इनमें इतिहास का किताब अगर पढ़ा होगा, हिस्ट्री का किताब पढ़ा होगा, तो उसमें हिस्ट्री को 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत का मतलब जो सबसे पुराना समय था, ऋषि मुनि का समय रहा होगा, उस समय का भारत। मध्यकालीन भारत में मिडिल में जो भारत था, जो अंग्रेज का समय हुआ, बाबर, हुमायूं सब आया, उस सबका समय हुआ, बाबर हुमायूं वाला। और जो आधुनिक भारत था दोस्तों, आधुनिक भारत जो हमारा आज का भारत है, आजादी के बाद का भारत है, वो आधुनिक भारत है। तो उसी तरीके से ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 3 पार्ट कौन कौन से थे दोस्त? कोर्टेक्स का 3 पार्ट किया गया। आर्कियोकोर्टेक्स, आर्कियोकोर्टेक्स, पैलियोकोर्टेक्स और नियोकोर्टेक्स। इस दोनों कोर्टेक्स को आपस में साथ में एलोकोर्टेक्स भी कहा जाता है। एलोकोर्टेक्स का मीनिंग होता है अदर कोर्टेक्स। अदर कोर्टेक्स का अदर एरिया, दोनों मिला के, दोनों को कंबाइंडली आर्कियोकोर्टेक्स और पैलियोकोर्टेक्स को, इस दोनों कोर्टेक्स को साथ में कहते हैं एलोकोर्टेक्स, मतलब अदर कोर्टेक्स। तो आर्कियोकोर्टेक्स जो था ये सबसे पुराना था, ओल्डेस्ट था। ये क्या था? इंटरपैलियोकोर्टेक्स जो था इंटरमीडिएट था, और ये जो था ये न्यूएस्ट था। ये दोनों जो एरिया, ये जो है आर्कियोकोर्टेक्स और पैलियोकोर्टेक्स, ये 10% होता है। कंबाइंडली दोनों का जो एरिया होता है वो 10% होता है। 10% में ये दोनों होता है, जिसमें आर्कियोकोर्टेक्स थोड़ा ज्यादा होता है, पैलियोकोर्टेक्स थोड़ा कम होता है। और ये अकेले 90% होता है सेरेब्रल कोर्टेक्स का। ये अकेले 90% होता है सेरेब्रल कोर्टेक्स का, और आर्कियोकोर्टेक्स और पैलियोकोर्टेक्स दोनों कंबाइंड मिला के 10% होता है। तब हम लोगों ने यहां दोस्तों देख लिया कि फाइलोजेनेटिकली जब इवोल्यूशन का शुरुआत हुआ, मानव सभ्यता का शुरुआत हुआ, उस समय सबसे पहले क्या हुआ? आर्कियोकोर्टेक्स सबसे पुराना कोर्टेक्स है। उसके बाद बना पैलियोकोर्टेक्स और उसके बाद बना नियोकोर्टेक्स। ये सारा सेरेब्रल कोर्टेक्स का पार्ट है। अब देखिए दोस्तों,
ये कोटेक्स अदर जानवरों में भी होगा, लेकिन ह्यूमन में इसका मेन दो पार्ट होता है। ओल्डेस्ट जो है इसका दो पार्ट होता है ह्यूमन में, आर्कियोकोटेक्स का। इन मैन ये दो पार्ट होता है, ह्यूमन में दो पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है हिपोकैम्पस, ये जो है एक शू शेप्ड, हॉर्स शू शेप्ड, हॉर्स शू शेप्ड घोड़ा के पैर के जैसा एक स्ट्रक्चर है जो कोटेक्स के इंटरनल पार्ट में होता है, अंदर के तरफ होता है। हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, कर्व होता है, मुड़ा हुआ होता है। तो ये हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर कर्व स्ट्रक्चर है जो कोटेक्स के इंटरनल पार्ट में होता है। और इसका हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस का काम क्या होता है अब वो हम लोग को जान लेना है। मेमोरी इंफॉर्मेशन, यादाश्त को स्टोर करना और उसके बारे में बताना, मेमोरी इंफॉर्मेशन। इंटेलिजेंस, आप कितना तेज है, आपका दिमाग कितना चल रहा है, इसका काम कौन करता है? हिपोकैम्पस। नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब होता है रास्ता दिखाना। ये रास्ता दिखाने का, हम लोग रास्ता जो सोचते हैं वो भी यही दिखाता है कि अगर हमको यहां से दिल्ली जाना है तो किस तरीके से होके जाना है, तो उसका काम जो यहीं पे होता है, नेविगेशन का काम। अगला होता है इमोशन। अब इमोशन का मतलब जानते ही हैं कि हमको उससे प्यार हो गया, वो हमको छोड़ के चली गई, तब उसके बिना हम कैसे जिएंगे, उसके बिना हमको जियले नहीं जा रहा है, तो कोई फांसी लगा लेता है, कोई कुछ कर ले, कोई जहर खा लेता है, तो कोई कुछ, मतलब किसी भी प्रकार का इमोशन, हम तो एक एग्जांपल दिए हैं, किसी भी प्रकार का इमोशन जो है वो यहां से होता है। अब इसका दूसरा पार्ट हम लोग देख लेते हैं। इसका दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट होता है राइनेंसिफेलिक रीजन। दूसरा पार्ट इसका है राइनेंसिफेलिक रीजन। यहां भी कुछ काम होते हैं, तो यहां कौन सा काम होता है? ऑल फैक्ट्री इंफॉर्मेशन। ऑल फैक्ट्री इंफॉर्मेशन के अंदर स्मेल, स्मेल के सेंस का काम होता है। तो दोस्तों यहां तक क्लियर हो गया कि जब इस कोटेक्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, तो आर्कियोकोटेक्स, पैलियोकोटेक्स और नियोकोटेक्स। आर्कियोकोटेक्स सबसे पुराना, ओल्डेस्ट है, पैलियोकोटेक्स इंटरमीडिएट है, और नियोकोटेक्स जो है न्यूएस्ट है, नया है। आर्कियोकोटेक्स जो है ओल्डेस्ट पार्ट जो है वो ह्यूमन में, उसका दो पार्ट है। कौन कौन सा पार्ट है? एक हिपोकैम्पस और एक राइनोसेफेलिक रीजन। ये दोनों पार्ट जो है अलग अलग फंक्शन करता है। क्या फंक्शन करता है? तो हिपोकैम्पस जो हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर है, वो काम क्या करता है? तो मेमोरी इंफॉर्मेशन, यादाश्त को अपने अंदर स्टोर करके रखना। इंटेलिजेंस, तेजी, बुद्धिमत्ता का परिचय यहीं से होता है, बुद्धिमत्ता का काम यहीं से होता है कि खरगोश कितना तेज है, कछुआ कितना तेज है, दोनों साथ दौड़ना शुरू किया, लेकिन खरगोश ज्यादा तेजी से दौड़ा और रास्ते में रह गया, और कछुआ दौड़ा आराम से ही गया तो पहले पहुंच गया। तो ये इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता यहाँ पे है। नेविगेशन, रास्ता दिखाने का, और इमोशन का हम बता ही दिए हैं। राइनोसेफेलिक रीजन क्या किया? ऑल फैक्ट्री इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा। ऑल फैक्ट्री इंफॉर्मेशन क्या है? स्मेल का सेंस करना, सेंस ऑफ स्मेल जिसको बोल सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं पैलियोकोटेक्स पे। पैलियोकोटेक्स का क्या काम है? तो ये भी ब्रेन के इंटरमीडिएट ब्रेन का, मतलब कोटेक्स का पार्ट है। इसका काम होता है बिहेवियर, इंटेलिजेंस। बिहेवियर का मतलब आपको पता ही होगा दोस्तों, बिहेवियर का मतलब क्या होता है? हमारा एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार है, उसी के आधार पर जज किए जाते हैं कि हम कैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा कैसा रहन सहन है, हम कैसे माहौल से उठ के आए हैं। तो ये बिहेवियर के बारे में, हमारे बिहेवियर को दर्शाता है। ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, इसको बोल सकते हैं ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। तो बिहेवियर को दिखाया, इंटेलिजेंस को दिखाया, और अटेंशन, अटेंशन को भी बताता है, ध्यान। अब देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपका ध्यान हो सकता है इधर उधर हो, लेकिन अगर हम शायरी बोलेंगे कि करोगे याद तो हर बात याद आएगी, साथ गुजरी हर सुबह शाम याद आएगी, और करोगे तलाश जो हमसे बेहतर कोई
निगाहें दूर तलक जाके हमारी ओर लौट आएंगी। तो अगर हमारी तरफ किसी को लौटाना है, बात किसी को बताना है, तो कैसे होगा? तो उसके लिए हमको पढ़ाई का अटेंशन देना पड़ा और एक अच्छे लेवल पे पहुंचना पड़ा। जब तक हम अच्छे लेवल पे नहीं जाएंगे तब तक कोई हमको क्यों पूछेगा? राह चलते किसी को पूछता है? नहीं ना पूछता है दोस्तों। तो ये तीन काम जो है मेनली ये करता है, बिहेवियर के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में और अटेंशन के बारे में। अब हम लोग आते हैं 90% एरिया पे। 90% जो न्यूएस्ट एरिया है, ये 6 गो लेयर को अपने अंदर समाहित। तो दोस्तों नियोकॉर्टेक्स जो सबसे न्यूएस्ट है, ये 90% एरिया कोटेक्स का अपने अंदर समाहित करके रखता है। इसके 6 लेयर है। पहला लेयर है मोलिकुलर लेयर, दूसरा है एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर, एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर, इंटरनल ग्रेनुलर लेयर, इंटरनल पैरामिडल लेयर जिसको गैंग्लियोनिक लेयर भी बोलते हैं, मल्टीफॉर्म लेयर या इसको लेयर ऑफ पॉलीमॉर्फिक सेल भी बोलते हैं। तो इसका 6 लेयर है। तो ये सारे काम जो है ये कोटेक्स के हैं। ये 3 आर्कियोकोटेक्स, पैलियोकोटेक्स और नियोकोटेक्स, 3 डिवीजन हो गया। 3 डिवीजन में आर्कियोकोटेक्स और पैलियोकोटेक्स को कंबाइंडली हम लोग एलोकोटेक्स भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है अदर कोटेक्स। अब देखिए ये आर्कियोकोटेक्स और पैलियोकोटेक्स दोनों आपस में मिलकर टोटल 10% एरिया कवर करते हैं। आर्कियोकोटेक्स सबसे पुराना है और पैलियोकोटेक्स इंटरमीडिएट है। नियोकोटेक्स जो है न्यूएस्ट है। आर्कियोकोटेक्स जो लिस्ट है इसका 2 पार्ट है, हिपोकैम्पस, राइनोसेफेलिक रीजन। हिपोकैम्पस हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कर्व्ड होता है और वो मेमोरी इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, नेविगेशन और इमोशन का काम करता है। राइनोसेफेलिक ऑल फैक्टरी इंफॉर्मेशन को लाता है, स्मेल सेंस करता है। नियोकॉर्टेक्स जो न्यूएस्ट है वो 90% एरिया कवर जो कर रहा है। उसके 6 लेयर है, मॉलिक्यूलर लेयर, एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर, एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर, इंटरनल ग्रेनुलर लेयर, इंटरनल पैरामिडल लेयर, गैंग्लियोनिक लेयर, मल्टीफॉर्म लेयर, लेयर ऑफ पॉलीमॉर्फिक सेल। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब इसका हम लोग मिटा लेते हैं यहां तक। अब कोटेक्स को स्ट्रक्चरल वेरिएशन के आधार पे, जब हमने आपने पढ़ा होगा ब्लड में डब्ल्यूबीसी के बारे में, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स, वैसा डब्ल्यूबीसी जिसमें ग्रेनुअल्स प्रेजेंट है, मतलब छोटे छोटे कण प्रेजेंट है, और ए ग्रेनुलोसाइट जिसमें छोटे छोटे कण प्रेजेंट नहीं है, तो ठीक उसी टाइप का थोड़ा सा इसमें भी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ऑन द basis of structural variation, 2 types of कोटेक्स, 2 टाइप का हो गया। कौन कौन सा टाइप है ये पढ़ना पड़ा। तो यहां भी 2 टाइप का जो वेरिएशन हुआ वो हुआ होमोटिपिकल कोटेक्स, होमोटिपिकल कोटेक्स, और हुआ हेटेरो। होमोटिपिकल कोटेक्स का मतलब हुआ कि वैसा कोटेक्स जिसमें 6 लेयर, जो 6 लेयर हम लोगों ने पढ़ा था नियोकोटेक्स का, वो 6 लेयर कंप्लीटली विजिबल है, क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये 6 गो कोटेक्स है। और हेटेरोटिपिकल कोटेक्स वैसा कोटेक्स हुआ जिसमें वो 6 लेयर क्लियरली विजिबल नहीं है, क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके स्ट्रक्चरल वेरिएशन के आधार पर कोटेक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। सिक्स लेयर कंप्लीटली विजिबल है और 6 लेयर नॉट विजिबल कंप्लीटली। क्लियर है दोस्तों? यहां तक अब क्लियर हो गया, कोटेक्स की कहानी यहां पे खत्म होती है। अब हम लोग कोटेक्स के आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कोटेक्स के बारे में, तो कोटेक्स के बारे में एक चीज और जान लेते हैं।
कोटेक्स के अंदर जो न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं वो बहुत सारे तरीके के न्यूरॉन होते हैं, लेकिन कोटेक्स में 5 मोस्ट विजिबल न्यूरॉन है। न्यूरॉन के बारे में हम नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि न्यूरॉन के बारे में आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है। जब तक आप लोग कमेंट करके न्यूरॉन का वीडियो बनाने के लिए नहीं बोलेंगे तब तक हम अलग अलग न्यूरॉन का वीडियो नहीं बनाएंगे दोस्तों। तो कोर्टेक्स में 5 मोस्ट विजिबल, 5 टाइप के जो है मोस्ट विजिबल टाइप के न्यूरॉन जो है प्रेजेंट है। ये पांचों न्यूरॉन जो है अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के है। नर्वस सिस्टम बेस्ड है न्यूरॉन पे। न्यूरॉन से ही इंफॉर्मेशन का जाना, इंफॉर्मेशन का आना, इंफॉर्मेशन का स्टोरेज, और जो भी प्रॉब्लम होगा न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ज्यादातर में न्यूरॉन ही इन्वॉल्व होता है। तो न्यूरॉन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें 5 मोस्ट विजिबल, जो 5 मोस्ट विजिबल न्यूरॉन है, उस 5 मोस्ट विजिबल न्यूरॉन के नाम हम आपको यहां पे बताएंगे। तो 5 जो टाइप के न्यूरॉन मेनली विजिबल न्यूरॉन है वो है पायरामिडल सेल्स, सैटेलाइट सेल्स ग्रेनुअल, फ्यूजिफॉर्म, हॉरिजॉन्टल सेल ऑफ सेसल, सेल्स ऑफ मैटरनिटी। पैरामिडल सेल्स टाइप का जो न्यूरॉन होता है वो इस टाइप का न्यूरॉन होगा। इस टाइप का न्यूरॉन होगा। तो सारे न्यूरॉन अलग अलग टाइप के होते हैं। न्यूरॉन पे आप बोलेंगे तो हम अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन मेनली जो है ये कॉर्टेक्स में जो 5 मोस्ट विजिबल न्यूरॉन है उसमें पायरामिडल सेल, सैटेलाइट सेल्स ग्रेनुअल, फ्यूजिफॉर्म, हॉरिजॉन्टल सेल ऑफ सेजल और सेल्स ऑफ मैटरनिटी होते हैं। अब देखिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो ये न्यूरॉन है, ये 5 टाइप के न्यूरॉन और भी न्यूरॉन है। तो वो न्यूरॉन को सेरेब्रल कॉर्टेक्स से अदर बॉडी के पार्ट में, ब्रेन के ही अदर पार्ट में, व्हाइट मैटर में, जो ग्रे मैटर का है तो व्हाइट मैटर से भी उसको कनेक्शन करना है। तो वो 3 टाइप से करेक्शन करता है। 3 टाइप के फाइबर उसमें मौजूद होते हैं। वो फाइबर कौन कौन से होते हैं? बॉडी के पार्ट में कनेक्ट करना होता है, व्हाइट मैटर से ग्रे मैटर को कनेक्ट करना है, अदर पूरे बॉडी सिस्टम को कनेक्ट करना है, तो न्यूरॉन के द्वारा ही कनेक्ट होगा। तो ये न्यूरॉन 3 टाइप के वे से कनेक्ट करते हैं। 3 टाइप के जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में न्यूरॉन होंगे वो कनेक्ट करेंगे अदर न्यूरॉन से। वो मेनली 3 क्लासिफिकेशन उसका हुआ। तो एक हुआ प्रोजेक्शन न्यूरॉन, प्रोजेक्शन न्यूरॉन, ये जो है कॉर्पस स्ट्रैटम, थैलमस, इन सारे एरिया से कनेक्शन करेगा। दूसरा हुआ कमिसुरल न्यूरॉन, ये ब्रेन के एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर से दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर का भी कनेक्शन करेगा। कमिसुरल न्यूरॉन एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर से दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर का कनेक्शन करेगा। और एसोसिएशन न्यूरॉन तीसरा है, एसोसिएशन, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर एक दूसरे से संपर्क बनाने में मदद करेगा। एसोसिएशन न्यूरॉन 3 टाइप के न्यूरॉन हुए। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे। यहां तक सेरेब्रल कॉर्टेक्स की कहानी खत्म हो गई। अब 1909 ईस्वी में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए। 1909 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ब्रॉडमैन। तो ब्रॉडमैन साहब ने क्या किया कि जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो एरिया है, दोनों लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दोनों को एक क्लासिकल टीचिंग के हिसाब से 52 पार्ट में डिवाइड किया। आप इसको देख सकते हैं। उन्होंने 1909 में एक बुक भी लिखा, ब्रॉडमैन लोकलाइजेशन इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये बुक देख रहे होंगे आप लोग। 1909 ईस्वी में उन्होंने एक बुक लिखा। इसमें उन्होंने उसको 52 पार्ट में डिवाइड किया। लेकिन फिर समय बदलते गया, पता चला कि नहीं, ये जो 47वां एरिया लिखे हैं ये 42वें एरिया से कनेक्टेड है। तो ऐसे करके टोटल जो उन्होंने उसका जो डिवीजन रह गया वो 47 एरिया में रह गया। 47 एरिया ऑफ ब्रॉडमैन साहब ने उसको 47 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 47 पार्ट में। और दोस्तों जो ये 47 पार्ट है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, ये किसी न किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मान लीजिए हम सपोज दैट बोल रहा है कि एरिया नंबर 1
तो एरिया नंबर हो सकता है कि वो आई से रिलेटेड हो, आई का जो फंक्शन होगा उस किसी पार्टिकुलर एरिया में फंक्शन होगा, इस आधार पे उन्होंने डिवाइड किया। तो मेनली जो है अभी डिवीजन से पहले हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा एरिया हुआ। पहला उन्होंने लिखा मोटर एरिया, दूसरा लिखा सेंसरी एरिया, और तीसरा लिखा एसोसिएशन एरिया। ये 3 एरिया का मतलब हुआ मोटर एरिया, वैसा एरिया। इस 47 में से कुछ एरिया ऐसे हुए जो क्या करते हैं, जैसे ही बॉडी स्टिमुलस क्या किया, न्यूरॉन हमारा रिसीव किया कि बाहर में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसके लिए कमांड क्या हमारा बॉडी दिया कि ठीक है ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ो, आग का व्यवस्था करो। तो उसके लिए जो एक कमांड डेवलप होगा वो इसी एरिया में डेवलप होगा और इस एरिया से जाएगा। सेंसरी एरिया का काम हुआ कि बॉडी में जो भी चेंजेज हो रहा है विसरल ऑर्गन में या बॉडी के बाहर सराउंडिंग्स में, इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको रिसीव करो और क्या करो, ब्रेन में भेजो। तो ब्रेन में जो रिसीविंग होगा वो इस सेंसरी एरिया में रिसीव होगा। उस 47 में से कुछ एरिया सेंसरी एरिया हो गया। अब एसोसिएशन एरिया ये दोनों एरिया का बीच का हो गया, जो मोटर एरिया और सेंसरी एरिया के बीच में कमांडिंग कर रहा है। और ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम कर रहा है। जैसे लेफ्ट साइड वाला क्या करता है, राइट साइड वाले बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाले बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये कंट्रोलिंग कैसे होगा, उसका काम करने के लिए वो एरिया बना। अब हम आपको दोस्तों ब्रॉडमैन के 4700 एरिया का नाम लिख के यहाँ पे दिखाएंगे, जितने एरिया है, और उसके बारे में फिर बताएंगे आपको। तो हम एरिया का नाम लिखते हैं। ब्रॉडमैन साहब ने सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जितने पूरे एरिया को, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एरिया को 47 पार्ट में, जो पहले 52 था लेकिन उसमें से कम होकर 47 पार्ट रह गया, 47 पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पे सबका लिखना संभव तो है नहीं, इसी वजह से मैं स्किप करके इसको लिखा, क्योंकि लिखने में भी टाइम लगता। तो टोटल यहाँ में हमने 40 पार्ट का नाम लिखा है, बाकी जो है हम वीडियो में फोटो के साथ डाल देंगे। तो ये 40 पार्ट जो है, जैसे कि मान लीजिए कि 1 कट्ठा कोई जमीन है या 2 कट्ठे का कोई टुकड़ा है, प्लॉट है, जमीन है। उस जमीन पे 4 भाई रहते हैं, सनोज, मनोज, धीरज, रवि, 4 लोग रहते हैं। अब चारों लोग में उसका डिवीजन हुआ, 50-50% करके डिवीजन हुआ उसका। तो उस एरिया में जो मनोज ने घर बनाया उसके आगे लिखा कि दिस हाउस बिलोंग टू मनोज। जो सनोज बनाया उसमें लिखा दिस हाउस बिलोंग टू सनोज। तो उसी तरह ब्रॉडमैन साहब ने लिखा कि किस एरिया में पार्टिकुलर क्या फंक्शन हो रहा है, किस टाइप का न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है या एसोसिएशन न्यूरॉन है। तो मोटर न्यूरॉन जहां था उन्होंने मोटर न्यूरॉन लिखा, जहां सेंसरी न्यूरॉन था उन्होंने सेंसरी न्यूरॉन लिखा, और जहां एसोसिएशन न्यूरॉन था वहां एसोसिएशन न्यूरॉन लिखा। अब देखिए दोस्तों, जो ब्रॉडमैन एरिया 1 था, जो एरिया 1 जो उन्होंने नाम दिया, ये शॉर्ट फॉर्म बीच में लिखा हुआ है, ये एरिया 1 करके यहां तक 40 एरिया तक लिखा हुआ है और इधर उसका नाम लिखा हुआ है। अब यहां पे आप दोस्तों जब इसको देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 आपको नहीं मिलेगा, तो आपको लगेगा कि हमको गिनती नहीं आ रहा है। और 13 के बाद 14 15 16 नहीं मिलेगा। तो हुआ क्या दोस्तों, कंटिन्यू रिसर्च तो जारी है। तो रिसर्च में पता चला कि ये जो एरिया 12 है वो 11 से ही रिलेटेड है, 11 से ही रिलेटेड है। तो फिर उसको कम कर दिया गया। तो इस तरीके से टोटल 47 एरिया तो है, लेकिन उसमें जो ये कुछ एरिया मिसिंग है क्योंकि वो किसी ना किसी पार्ट से बिलोंग करते हैं। अब ब्रॉडमैन एरिया 1 S2 सेकेंडरी सोमैटो सेंसरी कोर्टेक्स, इसका सेंसरी देखिए वर्ड लगा हुआ है। तो किस टाइप का एरिया होगा, सेंसेशन रिसीव करने वाला एरिया होगा। ब्रॉडमैन एरिया 2 सेकेंडरी सोमैटो सेंसरी कोर्टेक्स, प्राइमरी पहला, सेकेंडरी दूसरा, S3 टर्सरी, ये तीनों सेंसेशन रिसीव करने वाला एरिया है। अब देखिए यहां है M1 प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ये पहला मोटर एरिया है। अब देखिए SPS सुपीरियर पेराइटल सल्कस, सल्कस और गहराई के बारे में पढ़ा है, माउंटेन और वैली लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो उसी तरीके से इन्होंने ये टोटल 40 एरिया में इसको डिवाइड किया। इसके बाद इसमें कुछ और साइंटिस्ट आए जो स्पेशल रिसर्च किए, जैसे ब्रोका एरिया 44-45 होता है, वर्निक्स एरिया। तो उन्होंने पर्टिकुलर इसमें क्या रिसर्च किया कि इस एरिया में अगर
जैसे 44 एरिया है, एरिया 44 है या 45 है, उसमें अगर कोई डिफॉर्मिटी होता है, कोई उसमें प्रॉब्लम होता है, कोई उसमें परेशानी होता है, तो उससे हमारे बॉडी के किस पार्ट में क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे क्या परेशानी होगा, इसके बारे में अगर आप बोलेंगे तो हम एक डिटेल वीडियो इसके बारे में भी आपको बना के दे देंगे। फिलहाल जो ब्रॉडमैन साहब ने जिसका क्लासिफिकेशन किया वो हमने आपको बता दिया है, वो आप यहां से देख के आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों कि कौन सा प्राइमरी एरिया है, कौन सा एसोसिएशन एरिया है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको ठीक लगा होगा। अगर आपको वीडियो ठीक लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नर्वस सिस्टम के अगले पार्ट में।